मैंने अपने बॉस से दिन की शिफ्ट के लिए कहा है, लेकिन वह मेरे अनुरोधों को नजरअंदाज कर देती है और मुझे वही शिफ्ट देती है जो मैं नहीं चाहती। मैं जानता हूं कि पिज्जा डिलीवरी मैन का काम कुछ हद तक खतरनाक है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ महीने पहले मेरे साथ जो कुछ हुआ वैसा वास्तव में हो सकता है। एक ग्राहक ऐसा है जो हमेशा फोन करता है और फोन पर बहुत अजीब व्यवहार करता है। कभी कभी वह आपसे बात करते समय फोन काट देगा, कभी कभी वह सामान्य रूप से पिज्जा ऑर्डर करेगा, लेकिन ऐसा करते समय अजीब आवाजें निकालेगा और फिर फोन काट देगा। हमने हमेशा यही सोचा कि यह आदमी बस एक मूर्ख है जो शरारतें कर रहा है। वो बहुत ही अजीब टिप्पणियां भी करता था, जैसे कि मैं अनानास, सरसों और आपकी त्वचा वाला एक बड़ा पिज्जा ऑर्डर करना चाहता हूँ। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। अब हम आमतौर पर फोन काट देते हैं और हमें हमेशा पता रहता है कि यह वही कॉल कर रहा है, क्योंकि उसका नंबर हमारे सिस्टम में सेव है। इसलिए उसने कुछ महीने पहले फिर फोन किया और पिज्जा ऑर्डर किया। सामान्यतः कोई बकवास नहीं, कोई अजीब टिप्पणी या आवाज नहीं, और अपना पता भी दिया। मैंने सोचा कि इस व्यक्ति तक सामान पहुंचाना दिलचस्प होगा, और जब मैं उसके घर पहुंचा तो ये कुछ ऐसा था जैसा आप किसी डरावनी फिल्म में देखते हैं। यह नरक के समान पुरानी दिखने वाली जगह है जो लाइन के ठीक सामने है, जहां से हम सामान नहीं पहुंचाते। ये शहर के उस व्यस्ततम हिस्से में नहीं है जहां से हमारे अधिकांश ऑर्डर आते हैं। घर ऐसा लग रहा था जैसे वो लगभग 100 साल पुराना हो और वहां कोई लाइट भी नहीं जल रही थी। ऐसा मैं देख सकता था। मुझे डर या कुछ भी नहीं लग रहा था, बस ये देखने के लिए उत्सुक था कि वो कैसा दिखता है। जब मैं सामने के दरवाजे पर गया तो मैंने घंटी बजाई, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने खटखटाया। मुझे एहसास हुआ कि मैं उस आदमी का सोडा भूल गया था और सोचा कि वो मुझे जरूर डांटेगा या फिर मुझ पर गुस्सा करेगा। किसी ने तुरंत जवाब नहीं दिया तो मैंने फिर से इस बड़े दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी बार जब उसने मुंह खोला तो उसने अपने मुंह के चारों ओर एक अजीब सा मुखौटा पहना हुआ था, केवल अपने मुंह के चारों ओर। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और मैंने उसे बताया कि पिज्जा कितने का था और मुझे खेद है कि मैं पीना भूल गया। मुझे लगता है कि उसने नीचे देखा और फिर कहा कि सब ठीक है, और फिर मेरी ओर देखा। मैं चुपचाप 5 सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर मैं उसकी बकवास से ऊब गया और उसे दोबारा राशि बता दी। उन्होंने कहा ठीक है, और फिर मुझसे पूछा क्या पहले कभी किसी ने मुझ पर हमला किया है। मैंने उनसे कहा कि नहीं, अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें खेद होगा। फिर उसने अपना मुखौटा उतारा जो उसके मुंह को ढक रहा था, और उसके मुंह के चारों ओर बड़े बड़े निशान थे। मुझे नहीं पता कि वे किस चीज से थे, और मैं ये भी नहीं सोच सकता कि वे किस चीज से थे, लेकिन वो गंभीर रूप से गड़बड़ लग रहा था। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराया और उसके होंठ फट गए। मैंने देखा कि वो मुझे पैसे देने को तैयार नहीं था, इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं जा रहा हूँ। मैं पलटा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा तो वो मुझ पर चिल्लाया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। ये कमीना पागल था और मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई भी हरकत मजाकिया थी। उसने जो अंतिम चीख निकाली वो बहुत ही डरावनी थी, हालांकि मुझे उम्मीद थी कि वह ऐसा ही कुछ करेगा। उसके बाद से उसने कई बार फोन किया और हमने हमेशा उसे यही बताया कि अब वो हमारी नो डिलीवरी सूची में है। वो आमतौर पर चिल्लाता है और फोन काट देता है या फिर फोन पर बात करने वाले को गाली देता है। मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने दोस्त और उसके माता पिता के साथ कैंपिंग पर गया था।